नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। हम बात करते हैं ऋतुओं की। पूरे विश्व के हिसाब से केवल जाड़ा गर्मी बरसात होता है, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, जिससे कि आप और हम जानते हैं कि ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। बसंत की बात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह ऋतु जब पंचमी अपनी तिथि पर माँ शारदा यानी विद्या की देवी के उत्सव के कारण भी जानी जाती है। बहुत से लोगों का यह समझना है कि यह सिर्फ भारत जैसे देश में ही होता है, लेकिन पूरे विश्व में अगर हम दर्शन के आधार पर पूरे विश्व को विभाजित करें तो दो ही दर्शन सबसे प्राचीन हैं। एक ग्रीक दर्शन, दूसरा भारत का दर्शन। और ग्रीक दर्शन में भी विद्या की देवी एथेना होती हैं, जिनकी पूजा होती है, जिनको बुद्धि की देवी माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से भारत जैसे देश में भी बुद्धि की देवी या वाग देवी, जिनको हम कहते हैं माँ शारदा से जिनको प्रभावित करते हैं, जैन धर्म ने भी माँ शारदा या उनकी बात किया है। लेकिन यह वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि वास्तव में क्या माँ शारदा और बुद्धि को जोड़कर अगर देखा जा रहा है तो यह कहावत आप सबने सुनी होगी कि अकल बड़ी या भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए। और इससे यह संदेश देने का प्रयास किया जाता है कि शरीर में भले भैंस बड़ी होती है, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं होती है। और यही कारण है कि यह कहावत बनी होगी कि भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए। लेकिन क्या यह बिल्कुल सत्य बात है? जितने भी प्राणी हैं पृथ्वी पर, सभी के पास क्या बुद्धि नहीं होती है? बुद्धि निश्चित रूप से होती है। एक अमीबा जो एक कोशिकीय प्राणी है, वह भी जब प्रकाश की तरफ बढ़ता है तो प्रकाश जैसे ही उस पर पड़ता है, उसका तंत्र यह संदेश दे देता है कि यह प्रकाश है, और वह अपने को सिकोड़ लेता है और अंधेरे की तरफ चलता है। या फिर जब उसका आकार बढ़ने लगता है तो अपने आकार को निश्चित करने के लिए और दो भागों में विभाजित हो जाता है और एक अमीबा से दो अमीबा बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी इवन छोटी सी चींटी यह जानती है कि जब पानी में अगर वह गिर जाती है तो वह जल्दी से किसी पत्ती पर चढ़ जाती है। अगर कई चींटियां पानी में आपने देखा होगा तो वह एक घेरा बना लेती हैं और उस घेरे को बनाकर सबसे ऊपर की जो चींटी है थोड़ी देर बाद वह नीचे की तरफ जाएगी, नीचे वाली ऊपर आएगी, और इस तरीके से वह अपने को धक्का देते हुए किनारे की तरफ भी जाती हैं। इन्हीं चींटियों की अगर हम बात करें तो अमेरिका के जंगलों में जब सूखा पड़ता है तो जो ल्यूको एगैरिकस नाम का एक फंगस है, वह अपने लिए बरसात के समय में भोजन का प्रबंधन करने के लिए हंटर चींटियों को यह संदेश देता है, और वह हंटर चींटियां अपनी बुद्धि के आधार पर ही यह जानती हैं कि किन पेड़ों की पत्तियों को उन्हें तोड़कर लाना है। ऐसी स्थिति में यह मान लेना कि बुद्धि सिर्फ मनुष्य के पास है उचित नहीं जान पड़ता है, क्योंकि बुद्धि अगर न होती तो कोई भी जीव जंतु या न जान पाता कि वह जहाँ से उड़ कर गया है वहाँ वापस कैसे आए। हर जानवर, चाहे वह जंगल में रह रहा है, वह जानता है कि शाम को उसे अपने किस जगह पर रहने जाना है जहाँ वह रहता है। और इस आधार पर यह कहना कि केवल मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है उचित नहीं है। तो फिर तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि जो मनुष्य है उसके पास जो बुद्धि है उसमें एक तर्क है, रीजनिंग उसकी है, जो उसे जानवरों से अलग हटाती है। अगर मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क 3 तरीके के विभाजित किए गए हैं। एक प्राथमिक स्तर का जो मस्तिष्क है उसमें सिर्फ भोजन के लिए व्यक्ति या प्राणी ढूंढता है, जिसमें पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा आते हैं। दूसरे स्तर के जो मस्तिष्क हैं वो सदैव इस बात के लिए प्रेरित होते हैं कि भोजन और फिर प्रजनन, जिसमें पृथ्वी के सारे प्राणी आते हैं। लेकिन तीसरा तरह का जो मस्तिष्क वाला है व्यक्ति, वह सिर्फ मनुष्य है। और इसलिए मनुष्य है क्योंकि वह तर्क करना जानता है। यही कारण है कि
लॉयन बीइंग नहीं होता है, बेफेलो बीइंग नहीं होती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग होता है, क्योंकि उसके पास रीज़न है। और रीज़न का मतलब क्या है? हाउ टू रिस्पॉन्ड। उसे ये पता है कि उसे किस परिस्थिति में किस तरीके की प्रतिक्रिया देना है, और इस प्रतिक्रिया देने के कारण ही मस्तिष्क उसका विशिष्ट तरीके का दिखाई देता है, और मानव जो है दूसरे जानवरों से न सिर्फ विभेदित होता है, बल्कि एक उच्च कोटि का मानव बनकर खड़ा होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि माँ शारदा या माँ सरस्वती या बाघ देवी, जिनका वर्णन वेदों में आया है, उनके आधार पर क्या यह माना जा सकता है कि बुद्धि की देवी को जोड़कर देखा जाना चाहिए? आप जानते हैं कि मानव का जो पृथ्वी पर उत्पत्ति का समय है, और यह प्रमाणित कहें जिससे किया जा सकता है, वह है आज से 60 लाख साल पहले, जब अफ्रीका में ऑस्ट्रालोपिथेकस नाम का पहला मानव का कंकाल मिला है। वैसे तो मादा कंकाल लूसी का पूरा मिला, बाकी के जबड़े ज़्यादातर मिले, हाथ पैर की हड्डियां मिली हैं, लेकिन उनसे इस बात को जाना गया है कि जो उस समय का मानव था उसकी कपालधारिता, जिसे आप क्रेनियल कैपेसिटी कह सकते हैं, वह 600 सीसी थी। लेकिन वर्तमान में मानव जो है उसकी क्रेनियल कैपेसिटी 14 से 1450 है। लेकिन आज से 1 लाख साल पहले वह मानव जिसे आप निएंडरथल कहते हैं, जो जर्मनी में पाया जाता था, उसकी क्रेनियल कैपेसिटी 1650 सीसी थी, और जिसके कारण से आज भी यह बात एक संशय का बनी हो, मिसिंग लिंक के रूप में निएंडरथल की स्टडी होती है, क्योंकि निएंडरथल वह पहला मानव है जिसने बोलना शुरू किया था। निएंडरथल वह पहला मानव है जिसने आग जलाना शुरू कर दिया था, और वही वह पहला मानव है जिसने मृतक संस्कार करना शुरू कर दिया था। ऐसी स्थिति में बुद्धि का प्रामाणिकता इस आधार पर देखा जाना कि मानव सिर्फ बुद्धि के कारण बहुत बड़ा है, यह बात यहाँ पर आकर एक क्वेश्चन मार्क के साथ रहती है, क्योंकि निएंडरथल का क्रेनियल कैपेसिटी ज़्यादा था, लेकिन वो तो जंगल में रहता था। लेकिन जब हम बुद्धि की बात करते हैं तो बुद्धि के अर्थ में हमें यह देखना पड़ेगा कि हम बुद्धि के आधार पर ही संस्कृति का निर्माण कर पाए हैं। जब बात संस्कृति की आती है तो 1965 में गुडाल ने इस बात को भी तर्क से निरस्त किया कि ऐसा नहीं है कि मैन इज ओनली टूल यूजर और टूल मेकर। चिंपैंजी भी टूल मेकर है, टूल यूजर है। वो क्या करता है कि वह छोटी छोटी डंडियों से पेड़ों के दरख्तों की खोखड़ में डालकर चींटियों को पकड़ता है, उसे खाता है। इसी तरह से कंपूचियन बंदर जो है वह जानता है कि किस तरीके से नारियल को तोड़ा जा सकता है, और उसको वह पेड़ पर रख के फिर किस ईंटे से जिस तरह से तोड़ता है, उससे यह साबित हुआ कि कंपूचियन मंकी भी जो है इट इज़ अ वेरी गुड टूल यूज़र। अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्ट, जब आप औरंगुटान की बात करते हैं तो औरंगुटान भी टूल यूज़र और टूल मेकर के रूप में स्थापित हो चुका है। तो यह मानना कि जब संस्कृति बनी तो केवल मानव की यह विरासत है, हाँ, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो यह है कि यहीं पर आकर आपको फिर समझना होगा कि बुद्धि का क्या रोल है या क्या भूमिका है, कि मनुष्य अपने द्वारा अनुकरण के माध्यम से या सीखे हुए या बनाए गए किसी भी भौतिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित कर लेता है। लेकिन यह चीज़ औरंगुटान या फिर चिंपैंजी या फिर कंपूचियन बंदर में नहीं पाई जाती है। वह अपने माध्यम से वह जैविक व्यवहार तो सिखा लेते हैं, जैसे एक शेर जो है अपने बच्चों को शिकार करना सिखा लेता है, लेकिन वह कोई टेक्निक नहीं सिखा सकता है। यह केवल मानव की विलक्षणता है। और इस आधार पर जब हम मानव की बात करते हैं तो यह माने आपकी जो बुद्धि है, वैसे तो फेरो ने कहा है कि जितने भी पृथ्वी पर मनुष्य पाए जाते हैं सभी की बुद्धि समान होती है, लेकिन जब आप भारत जैसे देश में बात करते हैं तो वहाँ पर आरक्षण की बात करने में
इस बात को बिल्कुल खंडित कर दिया गया, इस वैज्ञानिक तथ्य को, कि सभी मनुष्यों के पास समान बुद्धि होती है, और इस बात की स्थापना ज़्यादा की गई कि परिस्थिति के अनुसार से भी बुद्धि प्रभावित होती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप भी ये जानते हैं, और मेरे द्वारा तो स्वयं मोगली गर्ल की जो एक गुत्थी थी उसको सुलझाई भी गई थी, कि जो बच्चे जंगल में रह गए, जानवरों के साथ रह गए, उनका सारा व्यवहार उन जंगली जानवरों की तरह हो गया। मोगली की कहानी आपने देखी होगी। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जानवरों के साथ जब जंगल में रह गए तो न सिर्फ जंगली व्यवहार उन्होंने किया, बल्कि वह उसी तरह से खान पान, रहन सहन, दौड़ना सब करने लगे। और ऐसी स्थिति में इस बात की कि फेरो ने कहा है कि सभी मनुष्यों में समान मस्तिष्क होता है, यह बात सत्य हो सकती है, लेकिन उस मस्तिष्क को एक परिस्थिति चाहिए, यह भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया। और इसी महत्वपूर्ण तथ्य को आप भारत के आरक्षण में देख सकते हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित है, कि जिन लोगों को उस तरह की परिस्थितियां नहीं मिली जिसमें एक गरिमापूर्ण जीवन, एक स्वाभिमान के साथ जीवन, एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती, उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि उनकी कपालधारिता तो वही है, लेकिन परिस्थिति न होने के कारण, जैसे जंगल में एक बच्चा रह जाने पर वह उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे पाता, उसी तरह से शोषित होने के कारण, एक अत्याचार के कारण भी बहुत से मनुष्य संस्कृति के उस पायदान पर खड़े रह गए जहां पर उनके बोध में ही यह नहीं रह गया कि दे आर ह्यूमन बीइंग। जैसा कि मैंने कहा कि वो ह्यूमन बीइंग इसीलिए कहलाए बिकॉज दे नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। लेकिन ऐसे लोग जो दबे कुचले थे, शोषित थे, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बीइंग। उन्हें केवल एक फॉलोअर की तरह रखा गया, और उसी के कारण एक 1450 सीसी दिमाग रखने के बाद भी उनके लिए वह परिस्थितियां न होने के कारण वह सारी चीज़ों का स्वतंत्र पूर्वक आनंद नहीं ले सके, जैसा कि दूसरे या जिन्हें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ उन लोगों ने लिया। जिसमें भी ऐसे शोषित लोगों में भी जिन्हें ऐसा अवसर मिला कि वह शिक्षा ग्रहण कर सकें और अपनी अभिव्यक्ति को कर सकें, उन्होंने समाज को न सिर्फ दिशा दी बल्कि वो भी प्रतिष्ठित हुए। डॉक्टर अंबेडकर इसकी बेमिसाल उदाहरण है। ऐसी स्थिति में इस तथ्य को आपको समझना होगा कि बुद्धि के साथ मां शारदा को जोड़ने का अभिप्राय क्या है। अगर हम बर्नार्ड बुसांके की बात मॉर्फोलॉजिकल ऑफ साइंस जो उन्होंने किताब लिखी उसमें देखें तो वो कहते हैं कि जब भी भारत जैसे देश में कोई प्रतीक बनाया गया, क्योंकि जब जेम्स आया यहाँ पर और उसने ख़ास तौर से वेदों के प्रति ट्रांसलेट किया, और उसके बाद ये हुआ कि अब मैक्स मूलर ने भी यहाँ पर आकर अनुवाद किया, और उन अनुवादों का अभिप्राय ये था कि भारत के ज्ञान को लोग ज़्यादा तरीके से समझ सकें। लेकिन यहीं पर बर्नार्ड बुसांके ने जो किताब लिखी उसमें लिखा कि भारत में जो प्रतीक हैं उन प्रतीकों का अर्थ है, वह अर्थ बहुत विशद है। और यह विशद क्यों है? क्योंकि दिमाग एक ऐसा हमारा अंग है जहाँ पर सबसे ज़्यादा खून की भी आवश्यकता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की भी आवश्यकता है, जहाँ पर 1 खरब से ज़्यादा न्यूरॉन्स दौड़ रहे हैं। और अध्ययनों से यह पता चलता है, या वैज्ञानिक तथ्य यह है कि 1:42 के रेशियो में ब्रेन होता है। अगर 1 किलो ब्रेन होना चाहिए तो 42 किलो शरीर का भार, और यह गोरिल्ला की स्टडी के आधार पर आधारित किया गया था। ऐसी स्थिति में जब आप ब्रेन की बात करते हैं, और ब्रेन में भी आप जानते हैं कि ब्रेन 2 हेमिस्फीयर में है, एक जिसको गोलार्ध आप कहते हैं। तो अगर आप गेंद की तरह संरचना वाले ब्रेन को देखेंगे तो जो बायां गोलार्ध है दायां गोलार्ध है। अब इस बाएं गोलार्ध का अर्थ ये है कि वह शरीर के दाएं अंगों को नियंत्रित करता है, और जो दाईं तरफ का गोलार्ध है वह बाएं अंगों को करता है। लेकिन इन सब से इतर जो बर्नार्ड बुसांके ने बात कही वह इसीलिए कही कि जब हम किसी चीज से
देवी देवताओं से जोड़कर देखते हैं। शक्ति के रूप में हमने दुर्गा जी से शक्ति को देखा है, और शक्ति में भी ये माना गया है कि बुद्धि भी शक्ति से जुड़ी हुई है, माँ शारदा अलग नहीं है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि जब आप सरस्वती जी के साथ बुद्धि की देवी उन्हें कहते हैं, तो वहाँ पर शक्ति की देवी भी हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिताम नमस्तत्सै 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 नमः नमः। और फिर उसके आगे फिर देखिए यही कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और तत्काल ये बात आपके दिमाग में आती है कि विद्या क्या है। फिर आपको पता चलता है विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पात्रता। विद्या वह तर्क शक्ति है जो दूध और पानी को अलग करने की क्षमता हमें देती है। विद्या वह है जो हमारे मस्तिष्क की क्रियाओं को तर्कशीलता के आधार पर रखती है, क्योंकि विद्या ज्ञान की वह अवस्था है जिसके न होने पर बहुत समय तक हम यह मानते रहे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन जब ज्ञान का प्रवाह मस्तिष्क में बढ़ा तो इसकी बात उलट गई कि सूर्य चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। और इस अर्थ में आपको यह समझना होगा कि जो विद्या की देवी सरस्वती हैं, वह अपने प्रभाव का तभी सही ढंग से अर्थ स्पष्ट कर सकती हैं जब उसके साथ शक्ति का भी आविर्भाव हो, क्योंकि बिना शक्ति, और शक्ति का जो चालक हैं वो क्या है, वो है आपका ज्ञान। और ज्ञान क्या है, हमारे चारों ओर चलने वाली वह सारी क्रियाएं, वह सारे क्रियाकलाप जिनके प्रति हमारे दिमाग में विचार पैदा होता है। और विचार ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं मरता है। व्यक्ति मर सकता है, विचार नहीं मर सकता है। आपने या हमने डायनासोर नहीं देखा है, लेकिन चूंकि डायनासोर के बारे में आपके दिमाग में एक विचार है, इसलिए आप उसका रेप्लिका बना लेते हैं, आप उसका चित्र बना लेते हैं। तो विचार हमेशा से एक शाश्वत सत्य होता है, इसीलिए विचार हमेशा प्रधान होता है, और विचार हमेशा जहाँ बनता है उसे ही हम ये मस्तिष्क कहते हैं। इसीलिए कोई भी दर्शन हो, कोई भी साहित्य हो, कोई भी धर्म हो, वह सभी उत्पन्न विचार से हुए हैं। और विचारों की भिन्नता ने ही बहुत से धर्म बनाए, बहुत सी संस्कृतियां बनाई, क्योंकि हम जिन चीज़ों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार देखकर उसके साथ रहना, खाना, पीना स्वीकार कर लेते हैं, उसी तरह का कोई दूसरी जगह भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति दूसरे तरह के विचार के साथ अपने अनुकूलन को पैदा करता है। जबकि मानव एक है, वह 46 गुणसूत्रों से बना है, और इस परिस्थिति में उसके दिमाग में जो भी क्रियाएं चल रही हैं, जिसे कि अगस्टाइन, और ख़ास तौर से अगर हम मानव शास्त्री की बात करें तो ईबी टाइलर ने भी साइकी यूनिटी ऑफ माइंड की बात किया है, और जिसमें मानना है कि पूरी पृथ्वी पर मनुष्यों में एक सामान्य दिमाग सभी के पास होता है, और यह हमारे पास ही नहीं होता। मार्क डी हाउसर की अगर हम बात करें, जिन्होंने जेनेटिक माइंड किताब लिखी, उन्होंने भी इस बात को माना है कि यही कारण है कि एक जेनेटिक माइंड सभी के पास होता है, और उस माइंड के कारण हम ये जान पाते हैं हमें क्या करना है, हमें नहीं करना है। एक बकरी, एक गाय किसी खाने को सूंघ कर जान जाती है या उसके खाने योग्य है कि नहीं है। एक कुत्ता, एक सूअर मल खा लेगा, लेकिन एक गाय मल नहीं खाएगी, एक बकरी मल नहीं खाएगी, एक बकरी मांस नहीं खाएगी, पत्तियां खाएगी। तो एक कॉमन दिमाग, चाहे बकरी यहाँ की हो, चाहे अफ्रीका की हो, चाहे अरब की हो, सभी जगह उसके पास ये एक सामान्य बुद्धि होती है। तो सामान्य बुद्धि हर मानव के पास भी है, उसे जीवित रहना है। फूड सेक्स प्रोटेक्शन, ब्रेंसला कैस्पर मालानोस्की थ्योरी ऑफ नीड जो उन्होंने दिया, उससे पहले मॉस्लो ने आवश्यकता का भी सिद्धांत दे रखा था, जिसमें यह था कि खाना, प्रजनन और सुरक्षा, ये 3 मूलभूत आवश्यकता पृथ्वी के हर मनुष्य में पाई जाती है। और इसी 3 आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ से जो चलता है वह बुद्धि के अंदर उत्पन्न होने वाले विचारों से होता है। और वह विचार कब होगा, अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर दुर्गा जी की शक्ति के रूप में आपने देखा,
वहाँ पर माँ शारदा के हाथ में न तलवार है, न चक्र है, न भाला है। क्या है? वीणा है। तात्पर्य क्या है कि जो पृथ्वी पर रहने वाली स्थितियां हैं, उसमें जब संगीतमय स्थिति होगी, और संगीत में क्या है? एक लय होगा जीवन में, और जब लय होगी तो दिमाग सर्वोत्तम तरीके से कार्य करेगा। और इसको सामान्य तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप म्यूजिक बजाकर कुछ पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। इस पर वैज्ञानिक अध्ययन हो चुके हैं कि जब कुछ पौधों के, चाहे टमाटर, फूल, इनके पास म्यूजिक बजाया गया तो अपेक्षाकृत बड़े हुए। आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आप म्यूजिक सुन लेते हैं या म्यूजिक सुनते हैं तो आपके दिमाग को शांति मिलती है, आप थोड़ा रिलैक्स्ड महसूस करते हैं, आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि माँ शारदा को अगर आप प्रतीक रूप में भी पाते हैं तो उनके जो वीणा वादिनी वरदे, वरदे वरदे माँ वीणा वादिनी वरदे, ये जो वीणा है, इससे उभरने वाले सा रे गा मा पा धा नी सा, ये केवल हमारे देश में नहीं है, जितने नोट्स पूरी पृथ्वी के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में सभी में यही है। और सभी जगह पर म्यूजिक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच है जो मस्तिष्क को सर्वाधिक शांति प्रदान करता है। और इसलिए जब आप माँ शारदा का या कुंदेन तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, आप देखिए माँ सरस्वती जी को जिस रूप में दिखाया गया या उन्हें हंस पर बैठे दिखाया गया, हंस में ही यह ताकत होती है कि वह नीर और क्षीर को अलग कर सकता है। सफेद वर्ण शांति का है, और सफेद वर्ण में ही विज्ञान ये कहता है कि जब भी किसी माध्यम से होकर सफेद प्रकाश गुजरता है तो वह विभक्त हो जाता है, जिससे आप प्रिज्म में देख चुके हैं, और सतरंगी इंद्रधनुष आप देखते हैं, जिसे वेबक्योर आप कहते हैं। और कई वेवलेंथ के रंग आपको दिखाई देते हैं, आकाश का नीला होना हो, सूरज का लाल दिखाई देना हो, सब सफ़ेद प्रकाश से उत्पन्न होने वाले उन रंगों के प्रकीर्णन का ही प्रभाव है। तो जो माँ शारदा के वस्त्र हैं, जो उनकी सवारी है, उसमें सफ़ेद की प्रधानता, उनकी माला भी जो है वो भी सफ़ेद है, क्योंकि सफ़ेद रंग की स्थिति ऐसी है जब वह हमारे मस्तिष्क से होकर गुजरेगी। और सफ़ेद क्या गुजरेगा? सफ़ेद वह विचार है। जब कोई विचार संक्रमण हमारे मस्तिष्क से होकर करेगा तो उसी सतरंगे रंग में अलग अलग वेवलेंथ की, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की विचारधाराएं सामने आएंगी। यही कारण है कि शब्द को ब्रह्म कहा गया है। शब्द कभी मरता नहीं है, और शब्द हम जब चाहें तब तक वो पैदा होता रहता है, क्योंकि शब्द इसीलिए लिखने में भी अधूरा है। तो जब आपके दिमाग में यह बात उठे कि माँ शारदा को ही बसंत पंचमी पर क्यों रखा गया, तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि प्रतीक के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर करके दिखाया कि जब हम प्रतीक किसी को मानकर और उसमें सच को मानकर अपनी भावना को आरोपित करते हैं तो हम बहुत बड़े धनुर्धर बन जाते हैं। हमारे पूर्वज हमारे साथ अब नहीं है, लेकिन कमरों में लगी उनकी फ़ोटो हमको बहुत कनेक्ट कर देती है उनसे, और हम फिर से अपने को एक ऊर्जावान व्यक्ति की तरह कार्य करने में सक्षम पाते हैं। टोटेम इसका उदाहरण है। टोटेम एक ऐसी काल्पनिक या वास्तविक वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है जिससे हम अपने को जोड़कर अपनी प्राचीनता को, अपने उद्भव को बताते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम प्रतीक के रूप में एक देवी के साथ इस मस्तिष्क को जोड़ देते हैं तो यह मस्तिष्क अपने अंदर चलने वाली सारी नकारात्मक बातों को उस प्रतीक में आरोपित कर देता है, और यह मस्तिष्क हमेशा खाली रहता है। जितना हम अपने मस्तिष्क के अतिरिक्त भार को उस प्रतीक के साथ जोड़ते चले जाते हैं, हमारा मस्तिष्क उतना अच्छा व्यवहार उसी श्वेत प्रकाश की तरह, श्वेत रंग की तरह करता है,
जिससे वो सतरंगे प्रकाश एक विचार के रूप में निकलते हैं। और शायद इसीलिए कहा गया है, जाको जैसी बुद्धि है तैसी कही बनाए, ताको दोष न दीजिए लेन कहाँ से जाए। अर्थात हर आदमी अलग अलग तरीके से सोच रहा है, किसी के लिए भगवान सही है, किसी के लिए नहीं है, लेकिन सारे विचारों को चूंकि हमने माना है कि विचार किसी के भी कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए उस विचारधारा को हमने उस श्वेत प्रकाश की तरह जब संजोया है तो उसे हमने सनातन धर्म कहा है। और इसीलिए कहा गया है कि जाको बुद्धि बल होत है ताही न रिपु की त्रास, घन बूंदई का कर सकें सिर पर छाता जासु। कि जिसके पास बुद्धि है, विवेक है, बुद्धि और विवेक में अंतर है, क्योंकि बुद्धि तो सभी के पास है, लेकिन विवेक वह रीजन है जिससे वह नीर छीर का अंतर करता है। तो जिसके पास विवेक है वह जानता है कि बरसात में हमें छाता तान लेना चाहिए। जानता जानवर भी ये पानी बरसने वो पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है, किसी ऐसी जगह खड़ा हो जाता है जहाँ आवरण हो, लेकिन मनुष्य के पास रीज़न है कि वह क्या करे और क्या कर सकता है। यही कारण है कि जो बुद्धि की देवी है वह माँ शारदा बनाई गई, क्योंकि चाहे माँ शारदा हो चाहे शक्ति की देवी हो, जैसा मैंने आपसे कहा कि या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसीलिए कहा गया क्योंकि विद्या बुद्धि का विषय है, और विद्या तभी आ सकती है जब हमारे पास शक्ति हो, और जब शक्ति होगी तो वह स्थितियाँ महत्वपूर्ण हैं। और वह स्थितियाँ या कुंदेन तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना, चाहे वो हंस हो चाहे पद्म मतलब कमल हो, उस श्वेत कमल पर बैठ के माँ शारदा सुशोभित हो रही हैं। तो श्वेत रंग को आपको उस विज्ञान से भी जोड़कर देखना चाहिए। हमारे धर्म में विज्ञान शब्द नहीं प्रकृत हुआ, लेकिन धर्म में विज्ञान ही था। हम पता नहीं क्यों इस बात को कभी जाला तोड़कर देख ही नहीं पाए कि हमारे यहाँ विज्ञान को ही धर्म कहा जा रहा था, क्योंकि जिस 23 गुणसूत्र 46 से मिलकर मनुष्य का निर्माण होता है उसे ही हमने अर्धनारीश्वर रूप कहा, और आधा पुरुष आधा नारी भगवान शंकर में दिखाया। हमने शिवलिंग की रचना करके जन्म के सिद्धांत को बताया, क्योंकि धर्म ही हमारे यहाँ विज्ञान कहलाता था। हमें पता था कि वेगस नर्व शरीर के सारे अंगों को जोड़ती है, इसलिए हमने उसको जनेऊ से जोड़कर देखा। और यही कारण है कि हम जब तर्क के साथ धर्म को देखते हैं तो वह विज्ञान हो जाता है, और सनातन धर्म में यही तर्क था। और इस तर्क के कारण ही माँ शारदा को विद्या की देवी कहा गया। या देवी सर्वभूतेषु मनुष्य रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी सर्वरूपे विशालाक्षी विद्या देहि सरस्वती। अगर आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है और यह समझ में आता है कि बुद्धि का अनंत प्रवाह हमेशा एक नियमित तरीके से विचारों को उत्पन्न करता रहे, इसके लिए जिस प्रतीक की आवश्यकता थी वही प्रतीक माँ शारदा के रूप में हमारे चिंतन में स्थित हुई, और हम उनके कारण ही अपने माइंड के उस श्वेत प्रकाश के सापेक्ष अनंत विचारधाराओं को पैदा करके संस्कृति विज्ञान साहित्य दर्शन सब पैदा कर सके। इसलिए हम उस बुद्धि के सर्वोच्च प्रयोग के कारण, जिस शक्ति या माँ के कारण इसका प्रयोग कर सके, उसे हम माँ शारदा कहते हैं। बहुत से लोग उनको न मानते हुए भी कम से कम उन्हें आलम्बन अपनी बुद्धि के माध्यम से ज़रूर देते हैं। और जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो मैं आपको जाते जाते समझाऊं कि देखिए, माँ शारदा को भी बसंत पंचमी, बसंत चतुर्थी के दिन नहीं माना गया, बसंत पंचमी के दिन माना गया। हमारे यहाँ सब कुछ पंचमी में ही होता है। पंच धातु पंच तत्व से हमारा शरीर बना है, छित जल पावक गगन शमीरा, और उन पांचों तत्वों से इस शरीर में जब भी समुच्चय के रूप में जो ऊर्जा उद्भूत होगी
वह सबसे ज़्यादा मस्तिष्क को ही प्रभावित करेगी। इसीलिए हमारे यहाँ नहाने के बाद सब कुछ करने का प्राविधान है, क्योंकि जो भी ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ेगी, ऊर्ध्व गति को जाएगी, उस ऊर्जा को चैनलाइज करने का नाम ही माँ शारदा है। और इसीलिए बसंत पंचमी के दिन हम उनकी पूजा करके इस बात को स्थापित करते हैं कि हमारी बुद्धि के अंदर चलने वाली तमाम क्रियाओं में आप स्थापित होकर हमें तमसो माँ ज्योतिर्गमय असतो माँ सद्गमय का सिद्धांत प्रतिपादित करें, क्योंकि इसी बुद्धि में विचार पैदा होकर कोई मंथरा बनता है तो कोई गार्गी बन जाता है, कोई रावण बनता है तो कोई राम बन जाता है, कोई कवि बनता है तो कोई वैज्ञानिक बन जाता है। बुद्धि को हमें विज्ञान के साथ साथ इस समझने का प्रयास करना चाहिए कि विज्ञान के पहले की जो स्थितियां थीं वह भी यही थीं कि हम वैज्ञानिक रूप से अगर नहीं भी बुद्धि को समझ रहे हैं तो प्रतीकात्मक रूप से बुद्धि का वह विश्लेषण ज़रूर करें, ताकि बुद्धि जो शरीर में हमारे स्थित है उसका बहुत अच्छा उपयोग हो सके। वैसे तो दार्शनिक स्पिनोज़ा ने माइंड और बॉडी पर बहुत कुछ कहा है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा। कोई अच्छा वीडियो उस पर बनाऊँगा कि जो माइंड है वह सब कुछ चलाता है या शरीर सब कुछ चलाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर बुद्धि स्थिर है और शरीर गतिमान है तभी आपके जीवन में प्रगति है। अगर बुद्धि अस्थिर है और शरीर भी अस्थिर है तो आप कहीं नहीं पहुंच पाते, और सामाजिक विचलन और अराजकता सभी चीज़ों का कारण भी यही है। सब कुछ बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि में ही विचार पैदा होता है, और अगर विचार नहीं है तो ना कहीं कोई देवी है, ना कोई देवता है, ना दुनिया है। विचार ही शाश्वत है और विचार ही हमें यह बनाता है कि कहीं तो कुछ है जिसके आगे हम नतमस्तक हैं। मैं आलोक चांटिया, अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से, अगर आपको बुद्धि पर यह मेरी कही गई बातें कहीं भी अच्छी लग रही हैं तो इसे दूर तक ले जाइए, ताकि लोग अपने विचार प्रस्तुत कर सकें, लोग बुद्धि के बारे में कुछ नई बातें मुझे बता सकें और मैं कुछ और बेहतर वीडियो बना सकूं। नमस्कार।